हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश से लेसन है 8 मदर इंडिया, जिनके राइटर हैं सुभाष चंद्र बोस। इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे B1 में दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षेप में देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है यहाँ पे, टू होम हैज सुभाष रिटन द लेटर एंड ऑन व्हाट डे। तो इसका देखिए हो जाएगा, सुभाष ने यह पत्र किसको और किस दिन लिखा। तो आंसर हो जाएगा, सुभाष रोड द लेटर टू हिज मदर ऑन द डे ऑफ दुर्गा पूजा। सुभाष ने यह पत्र अपनी माँ को दुर्गा पूजा के दिन लिखा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वॉज सुभाष राइटिंग दिस लेटर इन हैप्पीनेस, इफ नॉट वाई। क्या सुभाष यह पत्र खुशी में लिख रहे थे? यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी कि नहीं। सुभाष वाज नॉट हैप्पी व्हेन ही वाज राइटिंग दिस लेटर। सुभाष जब यह पत्र लिख रहा था तो वह खुश नहीं था। ठीक है, फिर है ही वॉज सैड बिकॉज ही वॉज अवे फ्रॉम हिज फैमिली ऑन द स्केयर डे ऑफ दुर्गा पूजा। वह इसलिए दुखी था क्योंकि वह दुर्गा पूजा के पवित्र दिन पर अपने परिवार से दूर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, ही हैज़ बीन बॉर्न इन दिस ग्रेट लैंड इन एवरी एज। वह हर युग में इस महान भूमि पर पैदा हुए हैं। Who does he here stand for? वह यहाँ किसके लिए खड़े हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, here he stands for God। तो यहाँ वह भगवान के लिए खड़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पे, Why does सुभाष call India God's beloved land? सुभाष भारत की ईश्वर की प्रिय भूमि क्यों कहते हैं? जो सुभाष हैं वो भारत को ईश्वर की प्रिय भूमि क्यों कहते हैं, ऐसा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आंसर में, सुभाष इंडिया गॉड्स बिलव्ड लैंड बिकॉज ही अपीयर्ड इन इंडिया मेनी मोर टाइम्स देन इन एनी अदर लैंड। सुभाष भारत को ईश्वर की प्रिय भूमि कहते हैं क्योंकि वे किसी भी अन्य भूमि की तुलना में भारत में अधिक बार प्रकट हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन सीजन्स और यहाँ पे एज डिस्क्राइब्ड बाय सुभाष। सुभाष द्वारा वर्णित भारतीय ऋतुओं को विवरण दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सुभाष इंडिया हैज़ हॉटेस्ट समर सेवरेस्ट विंटर। सुभाष के अनुसार भारत में सबसे गर्म ग्रीष्मकाल, द हेवीएस्ट रेन एंड मोस्ट हर्ट वार्मिंग ऑटम एंड स्प्रिंग। सबसे कठोर शीतकाल, सबसे भारी वर्षा तथा सबसे अधिक गर्मी देने वाली शरद ऋतु और बसंत ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर गंगा इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में गंगा नदी के महत्व पर चर्चा करें। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, द गंगा कैरीज अवे द फिल्थ ऑफ द वर्ल्ड। गंगा दुनिया की गंदगी को बहा ले जाती है। इट प्यूरिफाइज आवर माइंड्स एंड बॉडीज। यह हमारे मन और शरीर को शुद्ध करती है। फिर है, इट हैज़ इंस्पायर्ड आवर योगीज एंड सेंट्स टू गेन स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। कहने का मतलब इसने हमारे योगियों और संतों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए यहाँ पे B2 में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट में है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सुभाष वाई इज मदर इंडिया अनफॉर्चुनेट। सुभाष के अनुसार भारत माता असहज क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सुभाष मदर इंडिया इज
unfortunate because she does not have one single selfless son. सुभाष के अनुसार भारत माता इसलिए असहज है क्योंकि उसके पास एक भी निस्वार्थ पुत्र नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, व्हाट डज सुभाष मीन बाय होरी पास्ट। सुभाष का तात्पर्य पुराने अतीत से क्यों है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुभाष थिंक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। सुभाष प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में सोचते हैं। फिर इट वॉज अ ग्लोरियस सिविलाइजेशन विथ ग्रेट थिंकर्स। यह महान विचारकों वाली एक गौरवशाली सभ्यता थी, बट नाउ दैट ग्लोरी सीम्स टू हैव बीन लॉस्ट। लेकिन अब वह गौरव खो गया लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, सुभाष कॉल्स हिमसेल्फ एंड द पीपल ऑफ इंडिया सेल्फिश व्हाई। सुभाष स्वयं को और भारत के लोगों को स्वार्थी कहते हैं क्यों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। हमारे देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बट पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग सुभाष, लेकिन सुभाष सहित भारत के लोग इतने स्वार्थी हैं, आर सो सेल्फिश दैट नॉन ऑफ देम डेडिकेट्स हिज लाइफ टू द काउज ऑफ मदरलैंड, कि उनमें से कोई भी अपना जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित नहीं करता। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है यहाँ पे, वाई कैन अ मदर नेवर बी सेल्फिश। एक माँ कभी स्वार्थी क्यों नहीं हो सकती। तो इसका आंसर दिया गया है अ मदर कैन नेवर बी सेल्फिश। एक माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती। शी लव्स ऑल हर चिल्ड्रेन एंड शी लाइव्स फॉर हर चिल्ड्रेन। वह अपने सभी बच्चों से प्यार करती है और अपने बच्चों के लिए जीती है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मदर सीज हर चिल्ड्रेन इन सॉरो। जब एक माँ अपने बच्चों को दुख में देखती है तो क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, अ मदर इज मूव्ड एट द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रेन शी शेड्स टीयर। एक माँ अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर दुखी हो जाती है, वह आंसू बहाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पे, व्हाट आर द काउजेज ऑफ द मिजरी ऑफ पीपल। लोगों के दुख के क्या कारण हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इग्नोरेंस, अज्ञानता, ब्लाइंड फेथ एंड बाइगोट्री आर द रीजन्स ऑफ द मिजरी ऑफ पीपल। अंधविश्वास और कट्टरता लोगों के दुख का कारण है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि चैप्टर का लास्ट है, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। व्हाट थिंग्स हैव मेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन पीपल अ वेरिएबल हेल। किन बातों ने भारतीय लोगों के अस्तित्व को वास्तविक नरक बना दिया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हंगर, यानी कि भूख, लैक ऑफ लव, प्रेम, जेलियसी, ईर्ष्या एंड सेल्फिशनेस और स्वार्थ हैव मेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन पीपल अ वेरिटेबल हेल। ईर्ष्या और स्वार्थ ने भारतीय लोगों के अस्तित्व को वास्तविक नरक बना दिया है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सेपरेट टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF हैं और भी तो वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ से भी पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।